हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की जो हम सीरीज लेकर आए हैं वो है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है और इस समय पर कुछ हम ऐसे सब्जेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं जिनको पढ़ के कहीं ना कहीं आप 2 से 3 नंबर इजीली प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके ही टर्म में जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। आज पहले हम समझ लेते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, फिर मैं इसके क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन जो आज हमें पढ़ना है वो है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। ये हमेशा चर्चा में रहते हैं और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनका गठन कैसे हुआ। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति जब हुई तो उस समय पर हर देश में कहीं ना कहीं स्थिति बहुत खराब थी। हर देश पूर्णतः डेवलप नहीं था, हर देश में पैसों की कमी थी और कहीं ना कहीं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने लगा था। तो देशों ने मिलकर ये सोचा कि हमें किसी एक ऐसे संगठन की स्थापना करनी चाहिए जो लोन प्रोवाइड करने का काम करे। किस पर्पस के लिए? डेवलपमेंट पर्पस के लिए। तो एक कमीशन होता है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स कमीशन। ब्रेटन वुड कमीशन इन द ईयर ऑफ 1944 बैठता है, जो ये निश्चित करता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशंस का गठन करना है जो कहीं ना कहीं लोन प्रोवाइड करने का काम करें, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक नहीं आया था, सबसे पहले आया था IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका गठन किया गया था। डेवलपमेंट IBRD, इसका गठन इसके साथ ही किया गया था इन द ईयर ऑफ 1944। अब IBRD जो था ये कहीं ना कहीं आपको जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन बाय द टाइम ये देखा गया कि बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जिनको उनका मतलब डेवलपमेंट की उनको ज्यादा जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं पैसों की तंगी है उनके पास, ठीक है ना। तो ऐसे देशों को फिर ध्यान में रखकर IMF का गठन किया गया, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इन्हें हम कहते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो आपको पता है जब भी हम रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, मतलब बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो भी लोन प्रोवाइड किए जाते हैं वो कैसे हैं? लॉन्ग टर्म के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब 30 to 35 ईयर्स के लिए अगर आपको लोन लेना है तो आप कहां जा सकते हैं? वर्ल्ड बैंक जा सकते हैं। आप और हम नहीं जा सकते हैं, हमारे देश जा सकते हैं, ठीक है ना। अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मैंने अभी आपको बताया कुछ देश ऐसे हैं जहां पर इकोनॉमिक तंगी आ गई है, मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है मैम? तो देखिए, ऐसा होता है कि जैसे कि दो देश आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, या कोई भी एक देश है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट परफॉर्म कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है कि एक बार में केवल एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट ना करे, या ऐसा भी नहीं कर सकते कि केवल इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट ना करे। इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी डगमगा जाएगी। और इस बैलेंस को बनाने के लिए ही बैलेंस ऑफ पेमेंट आया है। जैसे कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लेखा जोखा रखते हैं कि कितना हमने अर्न किया, कितना हमने इन्वेस्ट किया, वैसे ही यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट काम करता है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का यहाँ पर हमको बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। बहुत सारे देशों में इसकी तंगी आ जाती है, जिस वजह से उन्हें लोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये लोन वो कहां से लेते हैं? IMF से लेते हैं। भारत के साथ भी स्थिति आई थी इन द ईयर ऑफ 1991। तब ही भारत को सुझाया गया कि आप LPG रिफॉर्म्स लेकर आइए, जिनको हम क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1991, समय याद रखेंगे आप लोग। तो यहां पर इस तरह से हमने दो संस्थाओं का गठन किया। IBRD के नाम से ही वर्ल्ड बैंक को जाना जाता था सबसे पहले, उसके बाद में इसका नाम चेंज किया गया, वर्ल्ड बैंक किया गया। अब जब मैं वर्ल्ड बैंक की बात करती हूं तो आपको ध्यान होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक संस्था नहीं है, वर्ल्ड बैंक 5 संस्थाओं का ग्रुप है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो एक तो कौन सा हो गया, इसका IBRD हो गया। बाकी क्या हम पढ़ते हैं, कौन कौन से और इंस्टीट्यूट इसमें काम करते हैं। एक इंस्टीट्यूट काम करता है जिसको हम बोलते हैं IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर मैं बात करूं इसके गठन की, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो इन द ईयर ऑफ 1956 इसका गठन किया गया था। इन द ईयर ऑफ 1956 इसका गठन किया गया है। इसे बोला जाता है, ये वर्ल्ड बैंक का प्राइवेट आर्म है, वर्ल्ड बैंक का प्राइवेट आर्म है। अब देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उन्हें भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बहुत बड़ा बड़ा कुछ डेवलपमेंट का काम अगर परफॉर्म कर रही हैं, तो फिर वो कहां से लोन लेंगी, सरकार से तो ले नहीं सकती, तो वो कहां जा सकते हैं, ये प्राइवेट आर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी यहां पर लोन लेने की हकदार होती हैं। तो एक तो हो गया IFC, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एक आता है हमारा IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका या एजेंसी भी हम कह सकते हैं, एसोसिएशन से ही आप ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। इन द ईयर ऑफ 1960 का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, और ये जो होता है बहुत ज्यादा कहना चाहिए मिनिमम दामों पर, मिनिमम दर पर आपको लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। इसे हम कहते हैं सॉफ्ट विंडो, सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक, सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। इसके बाद आता है एक ICSID, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इस तरह का एक संस्था बनाई गई, क्योंकि देखिए अब आप लोन ले रहे हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है 2 देश साथ में मिलकर लोन ले रहे हो, तो अब ये सेटलमेंट कैसे करेंगे, किसको कितना पैसा देना है। कभी कुछ इन्वेस्टमेंट के पर्पस से गड़बड़ी भी हो सकती है, कोई एक भूल सकता है, एक को याद रह सकता है, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ इन द ईयर ऑफ 1966। ठीक, उसके बाद एक संस्था आती है मीगा, MIGA, एक संस्था आती है मीगा, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ इन द ईयर ऑफ 1988। ये क्या करती है, ये मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। कोई एक गारंटी लेने वाला भी होना चाहिए। देखिए सबके अपने अलग अलग काम होते हैं और इनको बता दिया जाता है कि किस किस सेक्टर के लिए आप किसके पास जाओ लोन लेने के लिए। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ICSID का पार्ट इंडिया नहीं है, ये याद रखेंगे। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ICSID। इंडिया का कहना है कि हम अपने डिस्प्यूट, हमने अगर किसी से हमने लोन लिया है किसी देश के साथ, तो हम उस देश के साथ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को सेटल करेंगे, ना कि आपके पास आकर। ठीक है ना, ऐसा इंडिया का मानना है। तो इंडिया ने कहा कि नहीं, हम आपकी संस्था के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को सेटल नहीं करेंगे, और इसके लिए एक एनरॉन करके टर्म चलता है, वो भी जिम्मेदार है। एनरॉन का इशू अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए, कोई एक इशू था जिसके कारण भारत ने बोला है कि ICSID का हम पार्ट नहीं बन सकते। उसकी जगह भारत ने एक संस्था का गठन किया जिसको हम बोलते हैं बीपा। ठीक है ना, ये क्या होता है, बायोलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसका एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में किया गया, इन द ईयर ऑफ 1991। सेम ईयर जब हम क्या लेकर आए थे, LPG रिफॉर्म्स लेकर आए थे। ठीक है, उसी समय पर इसका गठन किया गया। ठीक, तो ये तमाम बात हो गई वर्ल्ड बैंक की, IMF की। अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने, अगर मैं बोलूं मेंबर नेशंस कितने हैं, मेंबर नेशंस कितने हैं, तो इसके मेंबर नेशंस है 189। कितने मेंबर नेशंस है वर्ल्ड बैंक के, 189। और 189th नंबर का पूछ लिया जाता है तो नौरू नाम याद रखेंगे, 189th नंबर का है। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई एक देश अगर वर्ल्ड बैंक का मेंबर है तो IMF का भी मेंबर बने। ठीक है ना, तो IMF में मेंबर्स की संख्या 190 है, इसके मेंबर नेशन 190 है, और 190th नंबर का मेंबर नेशन एंटोरा।
ये बिल्कुल ध्यान रखें, फैक्चुअल बात है, एंटोरा है और यहाँ पर 189 नंबर का कौन सा है, नूरू। अब यहाँ पर हेडक्वार्टर और पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर सेम है, वॉशिंगटन डीसी इनका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो वॉशिंगटन डीसी, दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, दैट्स इट। अब क्या होता है कि ब्रेटन वुड कमीशन के द्वारा इन दोनों का गठन किया गया है, इसलिए इनको ब्रेटन वुड ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। ब्रेटन वुड ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ट्विन सिस्टर है या नहीं है, कौन है, तो दो के नाम लिखे रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है यहां पर ब्रेटन वुड ट्विन सिस्टर कहलाता है। तो ये सारी तमाम डिस्कशन था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिना इसकी हेड है, ठीक है ना, और इनके अजय बंगा जी हैं, ये भी याद रखेंगे। क्रिस्टलिना जॉर्जिना इनकी हेड है और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो अजय बंगा जी हैं, ये नाम याद रखेंगे आप दो, है ना। हो सकता है पूछ ले, वैसे आजकल के क्वेश्चंस थोड़े से चेंज करते हैं, बहुत टू द पॉइंट नहीं पूछते हैं, कभी घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म होंगे वो मैं आप लोगों को सारी चीजें डिटेल्स जो है वो एक पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सके। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। इसी क्रम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के क्रम में ही हम और भी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, जिनके लिए हम कुछ कोड वर्ड्स भी पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को जो मेंबर नेशंस है वो अच्छे से याद हो जाए। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। Please like, share and subscribe the selection classes. Thank you so much.